स्मार्ट सिटी कहे जाने वाले शहर फरीदाबाद में बुधवार को हुई बारिश के बाद शहर में चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। शहर में पानी की निकासी की सही व्यवस्था न होने के चलते देर रात एक चालक अपनी गाड़ी समेत गहरे गड्ढे में जा गिरा। गनीमत यह रही कि चालक को चोटें नहीं लगी। विकास के ऐसे गड्ढे फरीदाबाद में जगह जगह बने हुए हैं, जो सड़क रूपी तालाब में कहां गड्ढा बन जाए यह कोई नहीं जानता। विधायक, नेता, अधिकारी किसी की भी सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं। गड्ढे में विकास या विकास में गड्ढा कहें, स्मार्ट सिटी कहे जाने वाला फरीदाबाद अपने दुर्भाग्य और बदहाली पर पिछले कई सालों से आंसू बहा रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि तस्वीरें बयां कर रही हैं। अब तो पार्टी के लोग भी बीजेपी के स्थानीय विधायक को कोसने लगे हैं। अब आपको बताते हैं कि देर रात लगभग 11 बजे गाड़ी में सवार शख्स अपने घर के लिए निकला तो गांव अजरौदा और सेक्टर 15A की मुख्य सड़क पर कल दिन में हुई बारिश के चलते लबालब पानी भरा हुआ खड़ा था। सड़क किनारे हाल ही में बरसाती पानी से निपटने के लिए नई पाइपलाइन और सीवर लाइन डाली गई थी, लेकिन भ्रष्टाचार के चलते दोनों ही पाइपलाइन ठप हो गई और जमीन में, जिसके चलते पूरी सड़क के किनारे गड्ढे हो गए और ज़्यादा पानी सड़क पर जमा होने के चलते गाड़ी गहरे गड्ढे में जा धंसी। रात होने के चलते कई घंटे गड्ढे में फंसे होने के बाद अपने जानकारों को फ़ोन कर मौके पर बुलाया। इसके बाद फिर एक ट्रक और रस्सी के सहारे से गाड़ी को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। मौके पर मिले पीड़ित लोगों से जब हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि वो खुद भी बीजेपी से हैं, लेकिन वो इतने बड़े हो गए कि फिर भी आज तक जल भराव की समस्या से छुटकारा गांव अजरौदा और सेक्टर 15 को नहीं मिला है। पीड़ित व्यक्ति के दोस्त भी वैश्य समाज से थे, तो यहाँ तक कह दिया कि विधायक लाला जी के विधानसभा क्षेत्र में डूब गए लाला जी। हालांकि जिले के तमाम आला अधिकारी इसी इलाके में रहते हैं और यहीं से गुजरते भी हैं, इसके बावजूद इसका ये हाल है। पीड़ित लोगों के मुताबिक गाड़ी हमारी फंस गई है। स्मार्ट सिटी का नाम दे रखा है, जो आज तक स्मार्ट सिटी नहीं बना है। पहले अलग पार्टी के विधायक या सरकार होती थी, अब तो पूरी सरकार बीजेपी की है। मैं खुद बीजेपी से हूँ, मेरी इतनी उम्र हो गई कि लेकिन इस इलाके का विकास नहीं हुआ है। पहले कच्ची रोड होती थी तो लोग यहाँ वहाँ गिर जाते थे, लेकिन अब पक्की होने के बावजूद और ज़्यादा बुरा हाल हो गया है। पहले लोग गिरते थे, अब गाड़ियाँ गिर रही हैं। विधायक यहाँ का नरेंद्र गुप्ता है और सांसद कृष्णपाल गुर्जर हैं। केंद्र में इनको पैसा मिलता है, फिर भी क्यों ये हाल हो रहा है? 2 से 3 दिन तक यहाँ का पानी नहीं निकलता है, कोई सुनने वाला नहीं है। जो इलेक्शन लड़ते हैं उनको ध्यान देना चाहिए, लेकिन नहीं देते। सभी विभागों को पैसा मिलता है, फरीदाबाद में पैसा तो लगाओ। फरीदाबाद को फकीराबाद बना दिया है। कहीं कच्चा है, कहीं गड्ढे हैं, कहीं कोई मर जाए, सीवर खुले पड़े हैं। कई नेता दिल्ली पहुंच गए, कहीं शादियों में पहुंच गए, उससे क्या होगा? 10-12 सालों में स्मार्ट सिटी का नाम दे रखा है, आज तक स्मार्ट सिटी नहीं हुई। जैसे ऊपर भगवान से कोई नहीं लड़ सकता, वैसे ही यहाँ के नेताओं से कोई नहीं लड़ सकता। रोल क्या नाम है सर आपका? मेरा हेमंत। हेमंत जी, आज यहाँ पे फरीदाबाद में आप रहते हैं या कहाँ पे रहते हैं आप? मैं 19 सेक्टर में रहता हूँ। सेक्टर 19 में। हाँ जी। तो फरीदाबाद में विकास की बयार जो चल रही है, क्या कहना चाहेंगे? विकास तो दिख ही रहा है जी, रोड पे चल रहे हैं, गाड़ियाँ फंस रही हैं। 2 घंटे से परेशान है, कोई मदद करने नहीं आ रहा। अच्छा, 2 घंटे से ही खड़े हैं सारे, 5-7 जने हैं। क्या हो गया आपकी गाड़ी में? गाड़ी वो गड्ढे में घुस गई है। गड्ढे में घुस गई है? हाँ जी। मतलब विकास का गड्ढा है या आपका? ये विकास का गड्ढा है, ये तो रोड पे गाड़ी चलते कोई बात नहीं, आपसे पूछूंगा मैं। आप बताइए, विकास का गड्ढा है, किस चीज़ का गड्ढा है? अब मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो प्रशासन बता सकता है ये किस चीज़ का गड्ढा है जिसमें गाड़ी फंसी है। 2 घंटे से लेट है हम फरीदाबाद में। अब जहाँ पे खड़े हुए हैं आप, हाँ जी, कौन सी जगह है ये? 15 सेक्टर है ये, 15 सेक्टर और अजरौदा के बीच वाली रोड। हाँ, क्राउन प्लाजा के बैक साइड में। ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, क्या नाम है, क्या है, मतलब बिल्कुल रोड साफ है? रोड पानी भरा पड़ा है, कम से कम आपका 1.5 फुट पानी है इसमें। 1.5 फुट पानी? हाँ है? जी। भाई हमें तो दिखाई नहीं दे रहा, आपको दिखाई दे रहा क्या? हम तो 1-1.5 घंटे से घूम रहे हैं इस पानी में। तो अब जो मंत्री हैं, विधायक हैं, यहाँ की सरकार है, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कुछ नहीं कहता, ये सरकार खुद देखे। हम देश के नागरिक हैं, यहाँ वोट भी कर रहे हैं, उनकी अपना टैक्स भी भर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, उसके बाद हमारा ये प्रॉब्लम हम झेल रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकार में मंत्री हैं, केंद्र में भी हैं
और वैसे भी हैं, स्थानीय मंत्री भी हैं, केंद्रीय मंत्री भी है, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, सब कुछ है। क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कुछ नहीं कह सकता। जब भाई साहब भी बता रहे हैं कि गाड़ी का रोड टैक्स 1 लाख रुपये भरा है मैंने, उसके बाद भी हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है कि फरीदाबाद वो विधानसभा देखो वो गिरे क्षेत्र है। सामने, वो गिर गए बाइक से। फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र है, नरेंद्र गुप्ता का एरिया है। गलत बात कर रहे हैं आप। अब भाई साहब मैं तो कुछ नहीं कह सकता, हम तो अपनी परेशानी बता सकते हैं। नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ, पूछ हाँ रहा जी। हूँ आपसे। आप गलत बात कर रहे हैं, आप विधायक के ऊपर या सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मैं किसी के भी ऊपर आरोप नहीं लगा रहा, मैं तो खुद परेशान हूँ, तो मैं तो अपना दुखड़ा रो रहा हूँ बस। दुखड़ा रो रहे हैं। हाँ जी। अब कौन सी सरकार सुनेगी ये मुझे पता नहीं। कांग्रेस या बीजेपी कोई या भी। आम आदमी पार्टी या जो भी सरकार, जो भी सरकार सुनना चाहेगी सुनेगी। लेकिन अब मैं 2 घंटे से परेशान हूँ। हम भाई वगैरह आपकी सारे गाड़ी यहाँ पे फंस गई है गड्ढे में, हाँ जी। विकास के गड्ढे में फंस गई है। कितना नुकसान समझ रहे हैं इसमें? कम से कम अब कह नहीं सकते जी, अब तो बाहर आएगी उसके बाद ही पता चलेगा। कुछ बुलाया आपने अपनी अभी मदद बोला के तो लिए? है, तो टो वाले को बोला अगर कोई टो वाला आ जाए तो। चलिए ठीक है।